इस देश के अहित पहुंचाने वाले लोग थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, वही लोग पार्टी बना करके इस देश में राज किया। इस देश का जो नागरिक है उसके भैया सावरकर नहीं थे जो अंग्रेजों के अंग्रेजों ने पकड़ा था और भाग के चले गए। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो आप देख ही रहे हैं। अमित शाह जी अपने मंचों पे अलग अलग जा के डबल नहीं तीसरी बार पटाखे दगाकर दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, और अच्छी बात है, खुशी मनाना कोई गलत बात नहीं है। तो इसको आप राजनीतिक एंगल से क्या देखते हैं? और 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा समय आया हुआ है कि जिस समय में हम और आप लोग इस समय इस संसार में, इस दुनिया में हैं, ऐसा समय हमारा ख्याल है कई हजार वर्ष के बाद आया है, और उससे हम भी प्रभावित, सारे देश के प्रत्येक देशवासी जो प्रभावित है, और सभी की मंशा है कि ये राम मंदिर बन रहा है और वहाँ सभी को जाना चाहिए। यह है। दूसरी चीज़ ये है, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं पार्टी लेवल पर, वो विदेशी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं, जैसे राहुल गांधी जी। वो इस देश के ही नहीं नागरिक हैं, वो 3 देशों के नागरिक हैं, जिसमें ब्रिटेन भी है, जिसमें इटली भी है, जिसमें इंडिया भी है। हमारा मानना है कि कोई भी इस देश का नागरिक हो, कि अगर इसी देश का नागरिक है तो ठीक है, उसको रहना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात का है, जो कई देशों का सदस्यता ग्रहण कर रखा हो, ऐसे लोगों की पार्टियों को समर्थन करना, इस देश की जनता को गुमराह करना, ये बहुत गलत होगा। और ये कभी आने वाले समय में, इस ज़िंदगी में, ये कभी ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना कभी ये कहीं रह सकते हैं। कारण ये दोषपूर्ण पार्टी है, ये विदेशी शब्द है कांग्रेस। कांग्रेस इंडियन नहीं है, कांग्रेस शब्द इंडिया का नहीं है। राहुल गांधी 3 जगह की जो है नेशनलिटी ले रखे हैं। जब से इंडिया नाम रखा है तब से ये दहशत में है, और तभी से हमने ये मान लिया है कि हमारा ये जो गठबंधन है 50% हम इंडिया नाम रखने से ही जीत चुके हैं। हमें 2024 में सिर्फ 50% और जीतना है। 50% के विजेता तो हम हो ही चुके हैं, क्योंकि इनके बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि ये CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। अगर DY चंद्रचूड़ ना होते तो इंडिया गठबंधन के इस नाम पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते, कहीं ना कहीं कोर्ट में इसको खत्म करने का, इस नाम को निरस्त करने की बात कही। आप सुन लीजिए, आपको नंगे कर देंगे। आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको नंगे कर देंगे। तो हम पाकिस्तान से तो आए हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये हम पाकिस्तान से आए हैं, मगर 1947 से पहले ये क्या था ये भी समझना पड़ेगा। जब बंटवारे की सूरत लिखी गई, कुछ इधर भागे, कुछ उधर भागे, हम इधर भागे। ठीक, अरे ठीक, हाँ, हम भाई हम यहाँ इस देश का जो नागरिक है उसके भैया हम सावरकर नहीं थे जो अंग्रेजों ने पकड़ा था और भाग के चले गए, माफी मांग ली। हमको अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा था, हमें अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा था। अंग्रेज उस वक्त बंटवारा कर चुके थे, जो अधिकारी थे वो बंटवारा कर चुके थे। अब तो सिर्फ अलग थलग होना था सिर्फ। सच्चाई ये है, कांग्रेस शब्द जो है, कांग्रेस शब्द विदेशी शब्द है, और ये विदेश से आया शब्द कांग्रेस है, और विदेश ने ही इसका गठन किया है। लिहाजा इस पार्टी का अंतिम होना आवश्यक है। ये हम हमेशा यही कांग्रेस को किसने बनाया था? डॉक्टर योहूम ने बनाया था इस पार्टी को, वही वो अंग्रेज था, और उस अंग्रेज ने बना दिया। और यहाँ के जो चूतिया किस्म के लोग थे, इस देश के अहित पहुंचाने वाले लोग थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, वही लोग पार्टी बना करके इस देश में राज किया, कब्जा कर लिया। और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कहते हैं कांग्रेस नाम विदेशी है। ये कहते हैं कांग्रेस नाम विदेशी है, ये कहते हैं इंडिया नाम विदेशी है।
तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों लिख रहा है, देश का प्रधानमंत्री? सारी सरकारी संस्थाओं में अभी तक सरकार ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है? क्या कहीं से हटाया इंडिया? इंडिया हटाया? बहुत बुरा शब्द है इंडिया शब्द, सारी दुनिया में अगर शब्द है सबसे बुरा शब्द है। अरे बेवजह के बीच में न बोलो। इंडिया को इंडिया शब्द इसलिए बुरा है कि जब ये सिर्फ रेड इंडियन, जब अमेरिका जिस जगह पर बसा हुआ है उस जगह पर रेड इंडियन रहा करते थे। जिस समय ब्रिटेन उस पर शासन करना चाहा, उस पर अटैक किया, उन रेड इंडियन को एक एक को भून डाला, एक एक को मार डाला। हम मतारी बहन भैया, हम तो ये कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी बराबर इंडिया से? ये हमको नहीं जानना, हमको नहीं जानना ये किस यूनिवर्सिटी से आया है। हमें इतना जानना है कि ये ना कांग्रेस का नाम मिटा सकते हैं, ना इंडिया गठबंधन का नाम। भगोड़े या कई देशों के राज करने का मतलब रखने वाले, क्या नाम है, आतंकवादियों के समर्थक है कांग्रेसी। ये समर्थक है और हमेशा रहे हैं और ये रहते रहेंगे। जैसे कौन से आतंकवादियों को समर्थन कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने पूरे देश, अभी आपको पता होगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन हो रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम हमास के साथ हैं। हमास है कौन? हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसके साथ वो है। तो पूरे देश की जनता नहीं जानती है कि हमास है कौन। हमास एक आतंकी संगठन। हमास के बारे में कुछ स्टडी आपने किया है? हाँ, हमास एक जो है आतंकी संगठन है, ऐसे जो बार बार जैसे तालिबान है, अब अलकायदा कैसा हो गया? मोदी जी तो उससे दोस्ती कर रहे हैं। कायदे से मारे जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी दोस्ती कर रहे हैं। मोदी दोस्ती क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत को किसकी है? तालिबान की हुकूमत। तालिबान की हुकूमत। आज के 5 साल पहले उसको आतंकी कहते थे, आज उससे दोस्ती कर रहे हैं। ये कहा आज मोदी जी का दोस्त कैसे हो सकता है? वो आतंकी कल तक वो कभी नहीं हो सकता। वो किसी का नहीं। मान बात कर रहे हो, उसको मदद, करोड़ों का प्रोजेक्ट वहाँ लगा रहे हो। वहाँ इसलिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं किसी तरीके से इन्हें शिक्षा दिया जाए, इन्हें कम से कम रोजगार दिया जाए। ये यूनिवर्सिटी गलत है, गलत यूनिवर्सिटी पढ़े हुए लोग। भैया अब आपको कहे क्या है यार, ये हमास तक आ गए। मुद्दा इंडिया में था, इंडिया में था। ये इन्होंने हमें पाकिस्तानी बता दिया, इन्होंने हमें खालिस्तानी बता दिया। ठीक है भैया, हम भी मोदी की वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे, हम भी मोदी की वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे और धुल के बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। भैया इन भाजपाइयों के पास यार, इन भाजपाइयों के पास बड़ा गद्दार है। ये जनता की अपनी अपनी राय थी। बाकी आप बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।